नमस्कार जी, पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। सोलन से मौसम की अपडेट लेकर हर रोज की तरह हम आपके साथ लाइव जुड़े हुए। तस्वीरें सोलन की आप इस वक्त देख सकते हैं। सोलन में हालांकि सुबह सुबह ठंडी ठंडी हवाएं चली हुई है और सुबह के वक्त तो आसमान पर बादल भी छाए हुए थे, लेकिन अब हवाएं चलने के बाद बादल थोड़े छंट गए हैं। हालांकि मौसम विभाग का पूर्वानुमान किसी तरह का निचले और मैदानी क्षेत्रों में बारिश को लेकर तो नहीं है, लेकिन ऊंचाई वाले क्षेत्रों में आज पश्चिम विक्षोभ का असर देखने को मिल सकता है, इस तरह का मौसम विभाग का मानना है। बीच बीच में हल्के बादल सोलन में भी छाए हुए हैं। यदि हम पूर्व दिशा की ओर देखें, जहां पर सूर्य का उदय हो रहा है और हल्के हल्के बादल बीच बीच में कई जगहों पर छाए हुए हैं, लेकिन फिलहाल कोई निचले और मैदानी क्षेत्रों में बारिश की संभावना तो नहीं है। लेकिन ऊंचाई वाले क्षेत्रों में जरूर मौसम विभाग का मानना है कि आज, क्योंकि पिछले कल से प्रदेश में पश्चिम प्रदेश के जो ऊंचाई वाले क्षेत्र हैं वहां पर पश्चिम विक्षोभ सक्रिय हुआ है और शिमला की भी जानकारी मिल रही है कि बादल छाए हुए हैं। तो कई जगहों पर आज आसमान पर बादल छाए हैं, लेकिन ऊंचे क्षेत्रों में बारिश हो सकती है, इस तरह का मौसम विभाग का मानना है। क्योंकि पश्चिम विक्षोभ सक्रिय हुआ है, कल से पश्चिम विक्षोभ का थोड़ा सा जो असर है वो थोड़ा व्यापक दिखेगा। यानी 5 जिलों में मौसम विभाग द्वारा जिस तरह से बताया गया है कि आज 5 जिले, विशेषकर जो ऊंचाई वाले क्षेत्र है, लाहौल स्पीति, किन्नौर, कांगड़ा, कुल्लू और चंबा जिला के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हल्की बारिश या बर्फबारी हो सकती है। लेकिन कल मंडी, शिमला और प्रदेश के कुछ अन्य क्षेत्रों में भी जो मैदानी है, चाहे निचले के पहाड़ी क्षेत्र है, तो वहाँ पर भी बारिश हो सकती है, इस तरह का मौसम विभाग का मानना है। और आज भी कई जगहों पर बादल छाए हुए हैं। ठंडी ठंडी हवाएं तो सोलन में भी चली हुई है, उससे गर्मी से राहत जरूर मिली है। लेकिन प्रदेश में इस वक्त तापमान में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। भीषण गर्मी हिमाचल प्रदेश में पड़ रही है। विशेषकर यदि हम बात करें मैदानी क्षेत्रों की, तो मैदानी क्षेत्रों में भीषण गर्मी पड़ रही है। तापमान लगातार बढ़ता जा रहा है। 6 से अधिक, आधा दर्जन से अधिक शहर हैं जहां पर तापमान इस वक्त 35 डिग्री सेल्सियस से ऊपर चला हुआ है। ऊना के तापमान में मामूली सी गिरावट जरूर देखने को मिली है, लेकिन तापमान फिर भी 38.6 डिग्री सेल्सियस वहां का रिकॉर्ड किया गया है। हिमाचल प्रदेश के अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में आज हल्की बारिश के आसार है, जबकि मैदानी और मध्यम ऊंचाई वाले क्षेत्रों में मौसम साफ रहने का पूर्वानुमान है। इस तरह का मौसम विभाग का मानना है। कल और परसों पश्चिम जो विक्षोभ है वो ज़्यादा एक्टिव होगा। उसका प्रभाव प्रदेश के ऊंचाई वाले क्षेत्रों के साथ साथ मध्यम पर्वतीय क्षेत्रों में भी देखने को मिल सकता है। और 28 और 29 अप्रैल को मौसम साफ रहेगा। 30 अप्रैल को फिर से बारिश के आसार बन रहे हैं। इससे अधिक मैदानी इलाकों में गर्मी से राहत मिलने की संभावना जरूर बनी है। ऊना का तापमान इस वक्त 38.6 डिग्री सेल्सियस चला हुआ है। कांगड़ा 35.56 है, बिलासपुर 35.7 है, हमीरपुर 36.2 है, धौला कुआं 36.9 है, बरठी 35 है, बीबीएन और पाउंटा साहिब, कालाम और परमाणु और प्रदेश के कई अन्य ऐसे क्षेत्र हैं जिनकी मौसम विभाग द्वारा जानकारी नहीं दी गई है कि यहाँ का तापमान कितना है। तो बीबीएन की बात करें तो बीबीएन का तापमान भी 38 डिग्री सेल्सियस के आसपास है। प्रदेश में सामान्य से करीब 32% कम बारिश हिमाचल प्रदेश में प्री मानसून सीजन में देखने को मिली है। 1 मार्च से लेकर और 24 अप्रैल के बीच में हिमाचल प्रदेश में 165 मिलीमीटर बारिश को सामान्य माना जाता है, लेकिन अभी तक प्रदेश में 112.7 मिलीमीटर बादल ही बरसे हैं। मंडी और कुल्लू जिला को छोड़कर बाकी अन्य जिलों में सामान्य से कम बारिश हुई है। मंडी में जहां सामान्य से 7% अधिक बारिश हुई है, कुल्लू में 1% ज़्यादा बारिश हुई है। बाकी जिलों में सामान्य से कम बारिश हुई है। लाहौल स्पीति में 48% कम, चंबा में 46, ऊना में 47, बिलासपुर में 11, हमीरपुर में 20, कांगड़ा में 34, किन्नौर में 35, शिमला में 6 और सिरमौर में 21 और सोलन में सामान्य से 24% कम बादल बरसे हैं। तो इस तरह का बारिश को लेकर आंकड़ा है और प्रदेश के कई क्षेत्रों में और सोलन की तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं
कि सोलन में मौसम फिलहाल आज साफ है। हालांकि हल्के हल्के बादल आसमान पर छाए हुए हैं। प्रदेश के कई क्षेत्रों में हल्के हल्के बादल आज छाए हैं, लेकिन जो बारिश का मौसम विभाग का पूर्वानुमान है वो प्रदेश के अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में, जो पश्चिम विक्षोभ सक्रिय हुआ है वो प्रदेश के अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में, यदि ऊंचाई वाले क्षेत्रों में भी बारिश हो जाती है और तो उससे भी गर्मी से राहत मिलने की संभावना, क्योंकि पहाड़ों से चलने वाली ठंडी ठंडी हवाएं निचले और मैदानी क्षेत्रों तक जब पहुंचेगी तो मौसम थोड़ा सा ठंडा जरूर होगा। क्योंकि अब प्रदेश में चाहे मैदानी क्षेत्र हो या फिर निचले पहाड़ी क्षेत्र हो, वहाँ पर तापमान में लगातार बढ़ोतरी ही नज़र आ रही है। गर्मी दिन के समय तेज़ धूप प्रदेश में पड़ रही है। और यदि हम शिमला की भी बात करें तो शिमला का तापमान इस वक्त 25.4 डिग्री सेल्सियस चला हुआ है, जो सामान्य से 2.9 डिग्री सेल्सियस अधिक है। सुंदरनगर का 34.3 है, जो सामान्य से 2.7 डिग्री सेल्सियस अधिक है। सुंदरनगर भी उन शहरों में शामिल होने वाला है जहां पर तापमान 35 डिग्री सेल्सियस से अधिक चला हुआ। भूंतर 32.2 है, 2 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी हुई है और 4 डिग्री सेल्सियस सामान्य से अधिक है। कल्पा का 20.9 है, 2.9 कल्पा का तापमान 2.8 डिग्री सेल्सियस सामान्य से अधिक रहा। धर्मशाला का 30 डिग्री सेल्सियस तापमान है और यह सामान्य से 2.1 डिग्री सेल्सियस है। ऊना का तापमान 38.6 नहीं 39 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है और इस तापमान में थोड़ी बढ़ोतरी भी हुई है। 3.6 डिग्री सेल्सियस तापमान सामान्य से अधिक है। नाहन का 33.3 डिग्री सेल्सियस। प्रदेश के यदि हिमाचल प्रदेश में पश्चिम विक्षोभ का असर थोड़ा देखने को मिल सकता है। इस तरह का मौसम विभाग का मानना है कि प्रदेश के जो ऊंचाई वाले क्षेत्र है वहां पर और कल से प्रदेश के निचले और मध्यम पर्वतीय क्षेत्रों में, निचले तो नहीं, मध्यम पर्वतीय क्षेत्र जैसे शिमला है, मंडी है, हो सकता है कि बाकी जो प्रदेश के थोड़े ऊंचाई वाले क्षेत्र हैं वहाँ पर भी असर देखने को मिले। और हमारे साथ इस वक्त चौहान रविंद्र रवि जी जुड़े हैं, सुरेश ठाकुर जी है, दीपक ठाकुर जी। करसोग में अभी मौसम साफ है। सूरज सिंह कार्की जी हमारे साथ जुड़े हैं, उनका स्वागत है। संजय शर्मा जी जुड़े हैं, हरदयाल जी हमारे साथ जुड़े हैं, उनका स्वागत है। मीनू सेठी जी का स्वागत, जय माता दी। घेवर सिंह जी जुड़े हैं तो उनका भी स्वागत है। और तेन सिंह ठाकुर जी जुड़े हैं तो उनका भी स्वागत है। मोमिता अधिकारी जी जुड़ी हैं और उनका हम स्वागत करते हैं। केवल राम जी, आशा शर्मा जी हमीरपुर से जुड़ी हैं तो उनका भी स्वागत है। सभी दर्शकों का स्वागत है। सोलन की इस वक्त और फर्नांडो बारालस भी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका भी स्वागत है। सोलन की इस वक्त तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। मौसम की अपडेट लेकर हम आपके साथ जुड़े हैं कि आज हिमाचल प्रदेश के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में जिस तरह का मौसम विभाग का मानना है कि हल्की बारिश हो सकती है, क्योंकि एक पश्चिम विक्षोभ सक्रिय हुआ है और कल पश्चिम विक्षोभ ज़्यादा एक्टिव होगा तो उसका प्रभाव प्रदेश के मध्यम पर्वतीय क्षेत्रों में भी देखने को मिलेगा। प्रदेश के कई क्षेत्रों में आज बादल छाए हुए हैं, उनमें सोलन में भी सुबह के वक्त घने थोड़े बादल थे, लेकिन अब मौसम थोड़ा सा साफ जरूर हुआ है। KR गुप्ता जी हमारे साथ जुड़े हैं और शिमला से भी इसी तरह की जानकारी आ रही है कि हल्के हल्के बादल शिमला में भी छाए हुए हैं। नमस्कार जी, पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है और सोलन से मौसम की अपडेट लेकर हम आपके साथ लाइव जुड़े हुए हैं। तस्वीरें हम सोलन की आपको दिखा रहे हैं। मौसम सोलन का तो थोड़ा अब साफ हो गया, हालांकि पहले बादल छाए हुए थे तो अब एक संभावना बनती कि बादल छाए हुए तो शायद बारिश हो। लेकिन जिस तरह का मौसम विभाग का मानना है कि हिमाचल प्रदेश में जो पश्चिम विक्षोभ अभी पिछले कल से एक्टिव हुआ, उसका प्रभाव प्रदेश के फिलहाल ऊंचाई वाले क्षेत्रों में ही आज देखने को मिलेगा। लेकिन कल से प्रदेश के जो मध्यम पर्वतीय क्षेत्र भी है तो वहाँ पर भी प्रभाव देखने को मिलेगा। तो उम्मीद एक बंदी है, क्योंकि आज भी बादल छाए हुए, ठंडी ठंडी हवाएं सोलन में चली हुई है तो उससे सोलन का तापमान में थोड़ा सा अभी गिरावट
महसूस हो रही है और उतनी ज़्यादा गर्मी नहीं तापमान में, क्योंकि मौसम थोड़ा ठंडा हवाओं की वजह से हुआ है। हालांकि सोलन में बहुत ज़्यादा गर्मी अब पड़ रही है, 33 डिग्री सेल्सियस के आसपास सोलन का तापमान भी पहुंच गया है और प्रदेश के 6 आधा दर्जन शहरों का तापमान इस वक्त 35 डिग्री सेल्सियस से ऊपर है। ऊना का तापमान 38.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। मौसम विभाग की तरफ से जिस तरह की जानकारी मिली है, लेकिन बहुत सारे शहर ऐसे हैं जिनका तापमान की जानकारी मौसम विभाग द्वारा नहीं दी जाती। उसमें प्रदेश का सबसे बड़ा औद्योगिक क्षेत्र, और यह बड़ी हैरानी की बात है कि छोटे छोटे शहरों के तापमान के मौसम की जानकारी मौसम विभाग द्वारा दी जाती है, और जो प्रदेश का सबसे बड़ा औद्योगिक क्षेत्र है वहाँ के तापमान की जानकारी मौसम विभाग द्वारा नहीं दी जाती, क्योंकि वहाँ पर बड़ी संख्या में बाहरी राज्यों से लोग काम करने के लिए आ रहे हैं। हिमाचल के लोग काम करने के लिए आते हैं। किस तरह का मौसम वहाँ का है, कि वहाँ का तापमान किस तरह का है, उसकी जानकारी लोगों को मिलना जरूरी है। लेकिन मौसम विभाग की ओर से शायद वहाँ पर उनके कोई कर्मचारी नहीं होंगे, या जो सिस्टम मौसम विभाग द्वारा स्थापित किया जाता है तो शायद वहाँ पर स्थापित नहीं किया होगा। उस वजह से इस तरह, क्योंकि पांवटा साहिब भी हिमाचल प्रदेश का बहुत बड़ा औद्योगिक क्षेत्र है और प्रदेश का प्रवेश द्वार है, तो वहाँ के तापमान की भी जानकारी मौसम विभाग की ओर से नहीं मिल रही है, जबकि धौला कुआं की मिल रही साथ वाला क्षेत्र है। तो यही कारण है कि इन क्षेत्रों के बारे में हम आपको नहीं बता सकते कि किस तरह का तापमान वहाँ पर है, लेकिन इन क्षेत्रों में भी तापमान कम नहीं है। प्रदेश में बहुत सारे क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पर तापमान इस वक्त 30 डिग्री सेल्सियस से ऊपर चला हुआ है। जो मध्य पर्वतीय क्षेत्र है, जैसे हम शिमला की बात करें तो मध्य पर्वतीय क्षेत्र, तो वहाँ पर तापमान 25 डिग्री सेल्सियस के आसपास चला हुआ है। जो ऊंचाई वाले क्षेत्र हैं जैसे केलोंग है, तो वहाँ का तापमान 20 डिग्री सेल्सियस से नीचे और 15 डिग्री सेल्सियस से ऊपर चला हुआ। तो इस तरह का प्रदेश का तापमान का स्थिति है कि पिछले 3-4 दिनों से जो मौसम हिमाचल प्रदेश में साफ हुआ है, तो उसके बाद तापमान में बढ़ोतरी हुई है। तो सोलन की एक बार फिर से हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। उगम राम शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं, तो उनका भी स्वागत है। तो फिलहाल मौसम के अपडेट में तो आज के लिए तो बस इतना ही कि हिमाचल प्रदेश के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बारिश की संभावना, पश्चिम विक्षोभ सक्रिय हुआ तो उसका प्रभाव देखने को मिलेगा। लेकिन प्रदेश के जो अन्य क्षेत्र हैं वहाँ पर मौसम साफ रहने की संभावना, भले ही बादल छाए हुए, लेकिन कल से प्रदेश के ऊंचाई वाले क्षेत्रों के साथ साथ मध्यम पर्वतीय क्षेत्रों में भी बारिश की संभावना है। इस तरह का मौसम विभाग का मानना है। रमन हेमंत शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं, तो उनका स्वागत है। विनोद कश्यप जी जुड़े हैं, नीलम अहलूवालिया जी, हेमराज चंबा जी, तो उनका भी स्वागत करते हैं। मौसम की संभावना है कि ऊंचाई वाले क्षेत्रों में ही आज बारिश के थोड़े से आसार है। और संजीव शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं, तो उनका भी हम स्वागत करते हैं। आप लोगों से आग्रह रहेगा कि इस लाइव स्ट्रीम को शेयर जरूर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हिमाचल प्रदेश के मौसम की जानकारी पहुंच सके कि हिमाचल प्रदेश में किस तरह का तापमान इस वक्त चला हुआ है, प्रदेश के मैदानी क्षेत्रों में किस तरह का तापमान है, ऊंचाई वाले क्षेत्रों में किस तरह का, जो मध्यम पर्वतीय क्षेत्र है वहाँ पर किस तरह का है। बड़ी संख्या में पर्यटक हिमाचल प्रदेश में घूमने के लिए आ रहे हैं। और कश्मीर में जो पहलगाम में आतंकी हमला हुआ था, उसके बाद पर्यटकों की जो संख्या है वो हिमाचल की ओर उसका फ्लो ज़्यादा बढ़ गया है। और पिछले कुछ 2-3 दिनों से यदि हम बात करें, यदि पिछले कल भी और आज भी सुबह बड़ी गाड़ियां पर्यटकों की शिमला की ओर, मनाली की ओर लगातार जा रही हैं। तो मौसम के अपडेट में फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। चीरिंग दिन बोध जी भी जुड़े हैं, तो उनका भी स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद।